बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला सबको अपने घर में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। तो अभी मैं बना रही हूँ हंडिया, क्योंकि मेहमान आए थे तो वो अभी मार्केट जाना था उन्होंने, तो वो भी राबे साहब के साथ मार्केट चले गए हैं। तो मैंने क्यों खाना बना लूँ दोपहर का। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी। तो वो मैंने सब्ज़ी बना ली है और तड़का बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज रख लिए हैं और जो गोभी है और आलू है उसको मैं थोड़ा सा उबाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा उबालने से कि ये जो इसमें कहते हैं ना वो बायाबादी होती हैं, तो इससे मसला बनता है। तो इसलिए जैसे मुझे गुर्दों का मसला है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नुकसान देती हैं ज़्यादा। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा पानी में उबाल लूँगी और पानी जो है ना इसका गिरा दूँगी। ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जब पानी गर्म होगा ना तो इसको फिर हम पानी को निकाल देंगे और अंदर से वो निकल जाएगी, आलू को भी और गोभी को भी। और उधर मैंने रखा हुआ प्याज को हल्का सा ब्राउन करते हैं। अदरक लहसुन मैंने जो है ना वो छील लिया है और कद्दूकश भी कर लिया है। और टमाटर मैं नहीं डालूँगी, टमाटर मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गुर्दों में ये जो टमाटर वगैरह ना ये ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो इस वजह से मैं ना टमाटर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पहले ही आपको तो पता है कि तबीयत कैसी है। तो इस वजह से मैं जो है ना ये जो उबाल के पका रही हूँ और टमाटर मैं नहीं डाल रही, अदरक लहसुन डाल रही हूँ सिर्फ। तो वो मैंने पीस लिया है। और बाकी जो है ना वो दूसरा सालन मैं बनाऊँगी गोश्त का। तो वो पैकेट पड़ा हुआ था, मेहमान जो है ना उसके लिए फिर मैं बना रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आंटी जो है ना सालन में मसाला थोड़ा जा नमक मिर्च तेज़ रखना। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा मैं उसको अलग ही बना दूँगी, थोड़ी सी नमक मिर्च तेज़ करके। तो हम जो है ना आलू गोभी अपने हिसाब से जो है ना अपने मुताबिक जो नमक मिर्च डाल दें ना उतनी डाल के बनाएंगे। और उसके लिए जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, क्योंकि हम जो है ना हल्की खाते हैं और जो गेस्ट आए ना वो जो है ना वो तेज़ खाते हैं। तो इस वजह से उसमें फिर हम तेज़ डाल देंगे। और इस वक्त जो है ना सारे बच्चे गए हुए हैं और मैं जो है ना घर में अकेली हूँ। अभी गए हैं जो मेहमान आए हैं, और राबित साहब जो है ना वो अभी गए हैं। उन्होंने मार्केट जाना था, उनकी ना शॉप है मोबाइल वगैरह की, तो उनकी चीज़ें वगैरह कुछ लेनी थी। तो वो कह रहे थे मामू मैंने जाना मार्केट, तो फिर वो साथ लेके चले गए हैं। देखिए मैंने सारा कुछ निकाल के रखा हुआ है। ये गोश्त पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने के लिए चलो उनके लिए जो है ना ये बना लेते हैं। तो शाम को अब उन्होंने आना है, तो अभी तो उन्होंने नाश्ता किया था। नाश्ता मैंने बना दिया था घर से। वो सुबह तक ट्रेन में चले थे। ये हमारा आलू बैंगन का सालन था। तो सुबह हमारी लाइट जो है ना वो बंद हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ख़राब हो गया था। अब इसको छत पे डालेंगे तो परिंदे वगैरह खा लेंगे। तो वो मार्केट से अपनी चीज़ें वगैरह लेते हैं, उनकी शॉप है मोबाइल वगैरह की, सेल करती हैं, सेल भी करती हैं। तो इसलिए वो लेने गए हैं, उधर से कुछ चीज़ों का पता करना था, तो फिर वो चले गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह का नाश्ता करवाया है ना। सुबह वो ट्रेन में उनके पास से चलती है 6 बजे तक, 6 सवा 6 बजे ट्रेन चलती है। बिस्मिल्लाह। वो फिर उस पर बैठ गए थे और 9:15 बजे तक वो लाहौर पहुंच जाती है। तो वो लाहौर पहुंचे स्टेशन से घर आ गए। तो अब जो है ना वो उधर गए हैं मार्केट। तो आते आते शाम हो जानी है। तो मैंने अपने छोटे मोबाइल का भी दिखाया था, उसका भी मसला था। तो उसकी जो है ना स्पीकर ख़राब था, तो मैंने पहले कहा था तो वो सही नहीं करवाया। तो अभी मैंने फिर कहा था अभी साहब को भी, तो नहीं सही हुआ। तो अभी इनको मैंने दिखाया, मैंने कहा इसका देखो क्या है, काशिफ का क्या हाल है। तो वो फिर कहा काटनी इसका ना जो स्पीकर है ना वो ख़राब हो गया है। जैसे मेरी आवाज़ अगले बंदे को जाती है पर अगले बंदे की आवाज़ मुझे नहीं आती। तो इस वजह से फिर वो कह रहे थे मैं ना उधर से स्पीकर ले आऊँगा, तो फिर ला के तो इसको फिर मैं डाल दूँगा तो ये सही हो जाएगा। और साथ फिर मैंने मंगवाया था, इसका चम्मच कहाँ गया, साथ मैंने वहाँ पे USB मंगाई है। मैंने कहा मेरी तस्वीरें वगैरह जैसे मोबाइल में होती हैं, तो वो वीडियो वगैरह जब बनाती हैं ना तो वो फिर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वीडियो वगैरह बनती नहीं है। तो अब काफ़ी ज़्यादा तो हो गया पुराना मोबाइल, इस वजह से फिर वीडियो नहीं बनती। तो फिर मैंने इसको मैंने कहा वो सारी जो तस्वीरें
वहाँ की खास वो उसके अंदर डाल देंगे। तो वो मैंने फिर मंगवाई है। और एक चीज़ और मंगवाई है, अब मैंने नमक मिर्च डाल दी है। अब ये मसाला बन जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे और सालन फिर बाद में वो दूसरा वाला भी बनाएंगे। वो तो प्रेशर कुकर में बनेगा, तो गोश्त है ना। अब हम इसको चीज़ों को उठा लेते हैं, इधर रखते हैं। प्याज वगैरह मैंने काट लिए, टमाटर लहसुन वगैरह हरी मिर्चें और प्याज ये मैंने धो के रख दी हैं। अब ये देखें ये बुरा है, ये देखें ये जो झाग सी निकल रही है ना, ये इसके अंदर से ये ज़्यादा नुकसान देती है, इससे गैस वगैरह भी होता है ये। तो अब जब इसको उबालेंगे ये इसके अंदर से निकल जाएगी और फिर ये नुकसान नहीं देगा आलूओं से भी और गोभी से। बस हमने इसको इतना पकाना था। अब हमने इसका चूल्हा कर दिया बंद। अब मसाला तैयार होगा। तो यहाँ पे जो है ना चीज़ें मंगाई हैं, वो भी टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने यूएसपी मंगाई है और वहाँ से मैंने दवाई एक और मंगाई है गुर्दों के लिए। ये मैंने पहले एक बार खाई थी तो मेरी पथरी निकल गई थी, तो फिर बाजी ने कल मुझे कहा कि मैं दोबारा भेजती हूँ। तो फिर वो जिसके पास डॉक्टर के पास गए थे, हकीम था तो डॉक्टर था, फिर उसके पास गए हैं। देसी दवाई है। तो फिर भाई ने बात सारी की और मशवरे से फिर उनको बताया सारा। फिर उन्होंने मुझसे जो है ना रिपोर्टें ली, अल्ट्रासाउंड जो करवाई थी ना, वो फिर भाई ने कहा कि इस नंबर पे सेंड करें, मैं उसको दिखाऊँ, करें मुझे दिखाओ। तो वो अल्ट्रासाउंड मैंने कहा था पहले वाली है कि जब गुर्दे के अंदर पथरी थी, तो अब तो वो मसाने में आ गई है ना, तो इस वजह से। तो भाई कहते थे आप सेंड कर दें, फिर मैंने वो भी सेंड कर दी। साथ फिर मैंने जो है ना मैसेज कर दिया था कि ये मसला है, अब इस तरह से मुझे तकलीफ़ होती है और इस तरह कंडीशन है, और ये मैं ना ड्रॉप्स पी रही हूँ। ड्रॉप्स भी मैंने साथ फिर उनकी भी पिक्स भेज दी थी। तो उन्होंने फिर अब दवाई भेजी है। अब ये बाजी लोगों से पूछेंगे कि ये किस तरह खानी है, लस्सी के साथ खानी है या पानी के साथ खानी है। क्योंकि पहले एक बार मंगाई थी, मुझे लग रहा है कि 7 अप बोतल जो है ना उसके साथ जो है ना खाई थी। तो अब दोबारा मैं भाई से बात करूँगी। तो मैंने पूछा था, मेरा भांजा जो आया ना, भांजा मेरा आया, तो फिर उनसे पूछा तो वो कह रहे मुझे नहीं पता, अब्बू लोगों से बात करेंगे। अब्बू लोग अभी घर में नहीं है, अब्बू गए हुए काम। तो जब वो आएंगे तो फिर बात करके फिर पता चल जाएगा कि ये किसके साथ खानी है और कितने दिन खानी है, तो कितनी बार खानी है दिन में या किस तरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर पूछ लेंगे। तो अभी वो आए हैं, बस नाश्ता किया है, 2 घंटे बैठे हैं और वो चले गए। अब वो शाम को आएंगे। मार्केट से जो चीज़ें उन्होंने देखनी है, जो करनी है, वो ढूंढ के मिल जाए। अल्लाह करे जो करने आए हैं वो काम हो जाए। इतनी दूर से वो आए हैं। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। इसलिए बता रही हूँ कि जैसे गैस का मसला है और गोभी जैसे बायाबादी होती है तो ये हज़म नहीं होती, या गुर्दों वगैरह का ऐसा मसला है, तो आप इसको थोड़ा सा उबाल लें। उबाल के इसके अंदर आप कलवंजी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कलवंजी डाल लें, फिर भी इसकी जो है ना ये चीज़ सही हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, तो फिर इसके अंदर से वो जो है ना वो सारा निकल जाता है। अब ये देखें, अब ये रह गया। अब हम इसको जब तड़का भूनने हो जाएगा, कच्ची है बिल्कुल, सिर्फ हल्का सा इसके अंदर से पानी निकल गया, तो ये वो चीज़ अंदर से निकल गई है, तो अब फ्रेश हो गई। अब हम इसको पका लेंगे। मसाला हमारा बस थोड़ा सा ही और भूनेंगे, मसाला हमारा तैयार हो गया है। बहुत मज़े का सालन बनता है आलू गोभी का। और एक चीज़ इसके अंदर और डलती है, उसके साथ तो और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ डालते हैं। वो एंड पे डालते हैं, तो वो आप डाल के बनाएंगे ना तो बहुत शौक़ से बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। हमारे माशाल्लाह तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अभी ये तो हल्की आंच पे कर देंगे। सुबह हमारी लाइट तकरीबन 4:30 बजे गई, नहीं 4:15 बजे, 4:15 बजे की गई हुई, तकरीबन आई है 7:30 बजे। पानी भी नहीं हमने भरा हुआ था, पीने वाला भी और टैंकी का भी। तो वो टेंशन, इतना शुक्र है कि मैं पहले उठ गई थी, तो मैंने सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, तो सफाइयाँ हमारी हो गई थी जब लाइट गई है। तो पानी भी मैंने कूलर का गिरा दिया, क्योंकि हम ताज़ा भरते हैं। तो बड़ी मुश्किल में, तो टेंशन में आ गई। फिर इतना शुक्र है कि दोबारा तकरीबन 8 बजे लाइट तकरीबन आई है, 7:30 बजे तक तो फिर पानी नहीं आ रहा था। फिर 8 बजे के 8:15 बजे थोड़ा सा आया है,
फिर उसको जल्दी से साफ़ पानी आया तो फिर कूलर भर लिया, दोबारा पानी चला गया, टैंकी फिर नहीं भरी और पानी चला गया। बिस्मिल्लाह। अब शाम को जो है ना दोबारा हम पानी भरेंगे क्योंकि इस वक्त पानी नहीं आता। पहले 3 टाइम आता होता था, अब नहीं आता, अब 2 टाइम ही आता है बस। अब देखो आलू भी किस तरह के आते हैं, 100 रुपये किलो है। और आलू भी देखे कैसे हैं, जैसे पता नहीं अजीब से पुराने से इतने बुरे से जो है ना आलू आते हैं, ना उनकी शक्ल है ना उनका जायका है। सब्ज़ियां भी ऐसे ही हैं, बारिशें वगैरह हो रही हैं तो सारी जो है ना सब्ज़ियों का भी कोई हशर नहीं, और महंगी भी इतनी ज़्यादा और किसी काम की नहीं है। तो अभी हम सफाई कर लेते हैं। सब्ज़ी बनाई है तो सारी यहाँ से वो जो है ना, ये देखिए कितना गंद बिखर जाता है। लहसुन जब छीलते हैं, प्याज छीलते हैं तो उनका जो पंखे के साथ ना सारे छिलके उड़ जाते हैं, तो सारे घर में वो फिर बेडों के नीचे, चारपाइयों के नीचे, सोफ़ों के नीचे चले जाते हैं। तो मैंने कहा था चलो झाड़ू दे देते हैं। बच्चे भी आने वाले हैं, कह रहे थे मामा आप ना आना, हम आ जाएंगे दोस्तों के साथ। कल भी खुद ही आ गए थे तो आज भी कह रहे थे हम खुद ही आ जाएंगे। बस उनका भी आने का टाइम होने वाला है। 1:10 पे छुट्टी होती है, 1:20 हो गया तो और 10 मिनट तक आ जाएंगे। हमारा हो गया, अब रखते हैं अंदर सालन, देखते हैं और दूसरा वाला सालन भी रखते हैं। अभी रोटियां बनानी है, बच्चों ने आ जाना, 1:30 हो गया। चलो अभी आके उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, सपारा पढ़ना है, उतनी देर रोटियां बन जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे इसको कर देते हैं, साथ रखते हैं दूसरा सालन भी। सुबह सोए भी नहीं हुए, थोड़ी देर सोई हूँ तो तकरीबन 9 बजे, अब ज़मीर 9 बजे तकरीबन मैं सोई हूँ, काम वगैरह करके ज़मीर को नाश्ता वगैरह दे के। तो फिर उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे मेहमान आ गए और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी आ गए। फिर उठ गई हूँ, तब वो बैठे बातें कर रहे थे, मुझे नींद आ रही थी। फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया तो अब काम करते हैं। सारा कुछ मैंने धो के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त भी डाल देते हैं। अभी देखो इतना धोया है फिर भी अंदर से इतना ब्लड निकल रहा है। अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर फ्रीज़र में रखा था, फिर भी देखे कितना उसके अंदर से ब्लड से निकला हो। अब हम इसको डालते हैं इसके अंदर। जो है ना हमारा माशाल्लाह बस तैयार होने वाला है। तो अब डालेंगे यहाँ पे खुशक धनिया 1 चम्मच, और मेथी है, खुशक मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो 2 चम्मच वो मैंने डाल दिए। तो डालने लगी हूँ। इसके साथ सालन बनाएं और इतना मज़े का बनता है। ये दोनों चीज़ें आप डालेंगे। अब जब आधी हमारी जो सब्ज़ी है ना आधी से ज़्यादा गल गई तो फिर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम हल्की आंच पे रखेंगे, जैसे दम पे कहते हैं, तो उसके अंदर फिर ये इसका जायका जो है ना वो सालन के अंदर जाएगा और भुजिया बन जाएगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो वहाँ पे मैंने प्रेशर भी रख दिया बंद करके, तो बस वो भी सालन हो जाएगा। फिर क्योंकि आते साथ फिर भूख लगी होगी तो फिर पका होगा तो चलो खाना खा लेंगे। अब इसको हम करते हैं चूल्हे को हल्का। ये देखिए इतना स्लो है, इसके ऊपर पानी भी खुशक हो जाएगा और इसका जायका भी अंदर चला जाएगा और बहुत मज़े का सालन बनेगा। तो टोकरियाँ मैंने धो दी हैं, इसको इधर रखते हैं। तो बच्चों का इंतज़ार करते हैं। तो ये लीड जो है ना ख़राब हो गई थी, तो अब नई लीड जो है ना वो लेके आए हैं कल। ये फैसलाबाद से जो मेरा भांजा आया ना उसी ने लेके दी, उसका काम था। तो अब ये ख़राब हो गई, अब ये कल लेके आए हैं फिर। तो अभी हम देखते हैं बाहर
टाइम आर्यन लोगों को आया कि नहीं आया। अभी तक तो कोई नहीं आए। हमारा सालन जो है ना ये भी बस तैयार होने लगा। रोटियां भी मैंने बना ली हैं और ये भी बस इसको पानी खुशक होगा, इसको भून लेंगे। और आलू गोभी का भी सालन हमारा माशाल्लाह बहुत मज़े का तैयार हो गया। रोटियां भी मैंने बना ली हैं। अब आलू गोभी कभी खाना खाते हैं, सालन वगैरह डालो, खाना खाएं, भूख लगी है। कि मैं अब डालती हूँ सालन। चलो रखो सारी चीज़ें, खाना खाएं। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। साइम तो देर से आएगा तो हम खा लेते हैं। ये सालन डाल दिया, रखो। हाँ जी, वो उधर बर्फ़ डाली और पानी गर्म हो गया, तो ये पानी अभी इसके अंदर है। उतनी देर खाना खा लेते हैं, ये पानी खुश्क हो जाएगा। चूल्हा कर देते हैं हल्का, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पक जाएगा। तो उतनी देर हम खाना खा लेते हैं। चलो जल्दी से लेके आओ। आपको मैंने कहा था चाबियां लेके आओ आप उठ के। जब एक लगेगी ना तो फिर पता चलेगा। इसको 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 ये कौन है जिसको मारा है? ये कौन है बताती हूँ। ठहरो, हाथ नीचे कर, नीचे कर, आगे हो, आगे। ये है आर्यन। आयरन कौन होता है? इसको मारा है? डोंकी, ओ स्टॉप। मोंकी की डोंकी। नीचे पंगा इज नॉट चंगा, ओके? तेरे नाल पंगा ओ चंगा, बहुत चंगा। ये हो गया शाम का टाइम और आबिद साहब और जो मेरा भांजा था वो बाज़ार से आ चुके हैं। जो चीज़ें लेने गए थे वो सारा पूछ के आ गए। जो चीज़ें लेनी थी वो ले आए हैं। और अब जो है ना वो खाना वगैरह शाम को खाया, अब लेटे हुए हैं। तो तकरीबन 7 बजे का टाइम है और ज़मीर को हमने क्या कहा, हमें पिज़्ज़ा खिलाओ। वो पिज़्ज़ा लेने गए हैं आर्यन, अरहम और ज़मीर। तो वो अभी लेने गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। जब आएंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो कब तकरीबन नमाज़ पढ़ के गए हैं मगरिब की और अभी तक नहीं आए। और जो मेहमान है वो सो गया है। वो बेचारा सुबह वो थका हुआ था तो वो सोया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा खाना खाया है तो अभी सो गया है। तो अभी वो आते हैं तो फिर दिखाएंगे। किचन का मैंने सारा काम कर लिया, फ़ारिग हो गया। ये देखो ये ले आए, थक गए हैं। वो कह रहे कि इतनी दूर गए जो थक गए थे। 2500 रुपया। तो फिर क्या हुआ, मेरे ही लगा। भाई सोए हुए हैं। मेहमान चौधरी साहब सोए हुए साढ़े, थकावट हुई थी, सो गए। तो चलो आ जाओ आप फिर गरम गरम खा लें। टोका लेके आइए। टोका लेके आएगी को फिर आप कुआड़ा ले आने कसाइयां को ले जाने, उन्होंने कोई सानू हैप्पी बर्थडे। कई भी हैगी है, आरी भी हैगी है, दाती भी है, रंबा भी है, जो भी कहना ले आ। तीन है फ्लेवर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। एक जनाब वो क्या चल रहा है? वीडियो चल रही है। स्टेटस पे भी लगाने के थोड़ी सी बनाओ। वो आप खुद ही बना लेना जो स्टेटस पे लगानी। आने मोबाइल पकड़ो। सही है ना? 2500 में 3। ये मैं खाऊंगी। मेहमान को बिठा दिया, भाई उठ जाओ, हम ले आए हैं। सोए हुए थे। ये हमने ज़मीर की तरफ से खाया है। ज़मीर हमें खिलाने लगा है। 3 फ्लेवर में है। ये माशाल्लाह वो साथ चिपक गया सारा है और टेबल रखे हुआ। हाँ नहीं माशाल्लाह सही है। 2500 में सही है तीनों।
और उनको पता था कि जो मेहमान है ना उसने उठा के खानी है, इसलिए। चलो अब ठंडा हो जाना ना, पहले खा लो। तो ठंडा मैंने मैं भी यही कह रही हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी खा लो, ठंडा हो जाना है, नहीं तो फ्रिज में रख देते हैं, घंटे बाद खा लांगे। हम जो है ना खाने लगे हैं, तो ये ज़मीर की तरफ से है, तो हमने ज़मीर को कहा हमें खिलाओ, तो ज़मीर जो है ना वो हमें खिलाने लगा है, उसने खिलाए हैं और अब हम खा लेते हैं। क्या नहीं, तो उसको कहना था ज़रा स्पाइसी कर देना। अच्छा मैंने रखी है, तू क्या मैं नहीं पीनी, तो मैं फिर इस करके ऐसे करो, नीचे बैठ जाओ सारे, अंदर से प्लेटें लेके आओ। ये हम लगे हैं खाने। चोई साहब है ने कमीज ला के बिच, आप खा के आए हो तो आप ना खाओ ना, इसको काटना नहीं है। चला जा। हाँ क्या कितना होशियार हो आप। तो ये हम खा रहे हैं। पता नहीं मजे क्या नीयत खराब होना अच्छी होती तेरी नीयत साफ है, मैंने काले कर ली है। तो तू क्यों उठ के आया जो तेरी नीयत साफ सी? ने खा लिया जो दो जो बड़े हैं ना, नहीं एक रह गया, बाकी सबने खा लिया, सारे फारग होकर बैठ गए। मैं नहीं फारिग हुआ, मैं ये खा रहा हूं। तू ने ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ। भांडे नहीं मेरे से दो होते। ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਣੀ। दे भाई ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਤਾ, ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ। एटीएम कार्ड सारे खा के अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं। ये देखे उधर 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 कैमरा आप ही धक्के नहीं चले जाता वा। हो परली सरकार वाल। ये टेबल भी आया है, ये उन्होंने ना पिज़्ज़े के साथ टेबल दिया आर्यन अरहम को खेलने के लिए। एक ही निकला एक के अंदर से बस। तो दूसरों के ऊपर क्यों नहीं है, दूसरों के ऊपर भी होना चाहिए। ये हमारी आज की वीडियो, हम फारग हो गए हैं काम वगैरह करके, अब नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।